नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इधर महाभारत के कैरेक्टर्स पर जो आपके कमेंट्स आए वो वाकई बहुत अच्छे लगे मुझे, और जिस हिसाब से लोग अपने आप सरप्राइज करते जा रहे हैं वो भी आश्चर्यजनक है। आता हूँ आज की कहानी पे। महाभारत में एक कैरेक्टर है शकुनी। शकुन मतलब आज की फिल्मी दुनिया का कहा जाए तो शक्ति कपूर, अमरीश पुरी, इस टाइप का प्राणी। उधर श्री कृष्ण थे तो इधर शकुनी थे। श्री कृष्ण की चालों को समझने वाला एक और एक ही बंदा था, वो था शकुनी। शकुनी ने जो है इतना बड़ा जो है महाभारत रचा और महाभारत करवाया, लेकिन प्रश्न है क्यों? बिना कारण के तो कुछ नहीं होता। इसके कारण पर विवेचना करता हूँ। बात ये थी कि धृतराष्ट्र जैसे कि जानते हैं कि ब्लाइंड थे और रिश्ता लेकर गांधार गए। जाहिर सी बात है कि उस समय ये जो हस्तिनापुर वगैरह राज्य था ये बहुत पावरफुल था, हिम्मत नहीं थी मना करने की। खैर, धृतराष्ट्र की शादी गंधारी से हो गई। यहाँ तक तो ठीक था, कोई विशेष समस्या नहीं था। और जो शादी भी हो गई, और एक चीज़ थी, एक कारण तो ये भी था कि शकुनी को अच्छा नहीं लगा कि उसकी बहन गांधारी से शादी करे। एक ये कारण है, लेकिन बहुत बड़ा कारण नहीं था जिसके लिए उसने इतने बड़े युद्ध को अंजाम दिया। हुआ यूँ कि जैसे आज भी कुछ विवाह के समय होता है कि मंगली या इस टाइप की जो परंपराएं होती हैं, तो उसमें गांधारी के जन्म के समय ज्योतिषियों ने बताया था कि इनकी शादी के समय से ही इनमें एक दोष है, तो अगर वो दोष दूर न किया गया तो उनकी शादी के बाद इनका पति मर जाएगा। खैर, इस दोष को दूर करने के लिए एक बकरे वगैरह से शादी करा दी गई और बकरा वही वध कर दिया जाता है। खैर, बात आई गई हो गई। जब धृतराष्ट्र से गांधारी की शादी हो गई तो बाद में ये बात धृतराष्ट्र को मालूम हुई और भीष्म पितामह को मालूम हुई। इन्होंने सोचा कि उसने क्यों नहीं बताया है, मतलब झूठ बोला है। खैर, बहुत ही गुस्से में थे, और गुस्सा क्या कर सकता है, उन्होंने पूरे परिवार को, ये शकुनी के पूरे परिवार को, उनके पिता सबको जेल में डाल दिया। और जेल में डाल नहीं दिया, उसके साथ रोज़ एक मुट्ठी चावल मिलता था कि पूरा जितने भी लोग हैं, पूरा कुटुंब, उसको इसी में खाना है। तो इसके पिता शकुन के सुबल, उन्होंने सोचा है तो मेरा वंश खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा क्या किया जाए, एक मुट्ठी चावल जो है क्या ऐसा उपयोग हो कि आगे वंश तो चलता रहे। उन्होंने अपने बच्चों से राय मशविरा किया, सोचा एक जो बच्चा जो बहुत तेज हो, वो आगे हम लोगों के साथ हुए इस अन्याय का बदला ले सके, उसको जिंदा रखा जाए। बाकी मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, वैसे तो सभी मर जाएंगे। खैर, उन्होंने जब बच्चों के बारे में सोचा तो शकुनी का दिमाग सबसे तेज था। उस दिन से पूरा का पूरा खाना, वो चावल जो एक मुट्ठी मिलता था, शकुनी खाने लगे। खैर, इसके बाद इनके जो पिता थे सुबल, वो भी एक समय मरने की स्टेज में थे। उन्होंने कहा शकुनी से कि हमारे मरने के बाद
जो है हमारी हड्डियों को निकाल लेना, उससे पासा बना लेना। उस पासे से जो नंबर चाहोगे वो नंबर आएगा। अच्छा शकुनी एक एक भाई कुटुंब वालों को मरते देख रहा था, तो लगातार हर दिन शपथ लेता था कि कुरुवंश का भी विनाश कर देंगे, आपस में सबको लड़वा मरवा देंगे। खैर उसने यही किया। पिता के मरने के बाद उनकी हड्डियों का पासा बना लिया और वहाँ आके रहना लगा। अब क्या किया जाए, इसके लिए मोहरा को बनाया, दुर्योधन को। दुर्योधन तो पहले ही जो है इस बात से चिंतित था कि उसको राज नहीं मिलेगा, और इस बीच शकुनी आ गए, कुंडली मिल गई, और इस तरह से पिता और कुटुंब की मृत्यु का बदला लेने के लिए शकुनी ने इस महाभारत की रचना की। अब खुद विचार कीजिए, शकुन का जो निगेटिव कैरेक्टर तो सबके दिमाग में है ही है, लेकिन ये बात भी मालूम होना चाहिए। खैर अशोक जी, दिनेश जी, सुशील वाजपेयी जी, शक्ति भटनागर जी, संतोष बहन, अलंकार जी, उत्तम मिश्रा जी, सुबोध जी, रश्मि जी, सभी लोगों को कोटि कोटि शुभकामनाएं। आपके परिवार को शुभकामनाएं। मिलता हूँ फिर कुछ लेकर इसी तरह।